सुबह आप जल्दी नहीं जगते हैं तो जागिए। 20 साल आपको गिफ्ट में मिल जाएंगे यदि आप 5 बजे से पहले बिस्तर छोड़ने की सुबह थोड़ा जल्दी से आप जागिए। भले ही कोई काम नहीं है, सुबह जागिए और खुले आकाश का दर्शन कीजिए। अमृत की बिंदुएं ऊपर से रोज गिरती हैं सुबह 3 बजे से लेकर के और 4:30 बजे तक तो साक्षात अमृत। और जो खुले समय में आकाश में अंबर की तरफ देखे उस समय जागे, देह पर कभी कुष्ठ रोग नहीं हो सकता, एलर्जी नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं। ये दावे के साथ है। मेरे कान उखाड़ लेना यदि इसमें बिल्कुल भी गलत हो। भोर में आप अंबर आकाश की तरफ और उसका आप दर्शन कीजिए। पहले मकान बनाए जाते तो आंगन इसलिए रखा जाता था, आंगन फाटा नहीं जाता था, आंगन खुला हुआ होता था, अंबर आकाश दिखाई दे। इसमें भगवान व्यास ने भी कहा है कि आकाश बड़ा दयालु है। आकाश से जो किरणें अंबर से जो गिरती हैं वो साक्षात अमृत की बूंदें होती। ये हमें तमाम प्रकार की बीमारियों से, तमाम प्रकार के रोगों से ये हमें बचाता है। तुलसी सूख रही हो, सूर्य के सामने रख दो, हरियाली हो जाएगी। आप भी जिस समय सूर्य की किरणों का ताप आप लेते हैं, छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, नारियल का तेल लगा करके उन्हें थोड़ा धूप में बिठाइए, उनकी हाइट बढ़ेगी। आज बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही क्योंकि वो फ्लैट से बाहर निकलते ही गए, आकाश दिखता नहीं है, धूप दिखती नहीं है, इसलिए बच्चे ठिगुआ हो गए, ठिगने हो गए, बिल्कुल उनके बढ़ नहीं रहा है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। बच्चों के लिए वरदान है नारियल का तेल, उनकी देह पर उसका लेपन कीजिए और थोड़ा उनको सूर्य भगवान के सामने थोड़ा धूप में उनको आप बैठाइए। अंबर आकाश का, मैं रोज अंबर आकाश का, मैं बड़े करोड़पतियों के महलों में भी रहूं तो भी मेरी आदत में है, मैं भोर में अंबर आकाश का दर्शन करता हूं। इसलिए भूल करके भी मेरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है बिल्कुल। मुझे 31 महीना होने को है, कथाएं गाते गाते, अरे मशीन भी इन दिनों में सर्विस चाहती, लेकिन हमारी तो सर्विस को भी छुट्टी है। एक हाँ जीवन जीने का जो एक ढंग बना लिया, और जो ग्रंथों में जो बातें हैं वो सिर्फ आपको ही बताने के लिए नहीं है, उनको मैं खुद कर। अभी मैं 4 दिन पहले एक बाघ भट्ट के ग्रंथ का एक कोई प्रमाण दे रहा था। मैं बोल रहा था थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन और 4 इलायची के दाने, इतना सा गुड़, चाय की जगह पर एक काढ़ा पीना शुरू कर दीजिए। हम चैलेंज के साथ कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। चोटी से लेकर के तलवे तक के ये सब दर्द वर्द सब चले जाएंगे। लेकिन आप करेंगे, कौन करेगा? इतनी सी आफतें, इतनी सी परेशानी है, डॉक्टर साहब को गड्डी दे आएंगे। अजवाइन ये मेद चर्बी को कम कर देता है। 3 महीने जो सर्दी के हैं आपके लिए वरदान है। ये सुबह जागिए, अंबर आकाश की तरफ देखिए, उसके जो अमृत बूंदें आपके ऊपर गिरती हैं, बहुत आनंद है उसमें, बहुत आनंद। मोर सुबह ही सुबह नाचता। सुबह आप जागें, अच्छी सी धुन सुनिए, कोई कीर्तन सुनिए अपने टीवी में। सुबह यहाँ राधेश्याम अग्रवाल जी बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं आप? हैं यहाँ? इनके घर में मैं देखता हूँ, जब भी जाता हूँ इनके घर में वैष्णो माता की आरती चलती रहती है सुबह। और हमने तो माता रानी की वो आरती की महिमा इनके घर में से ही ज्यादा सीख ली है। वहाँ क्या क्या होता है उस आरती में सुबह, इन सब चीजों का असर बच्चों के ऊपर पड़ता है, अपने अध्यात्म जगत में ये पड़ता है। लेकिन आप तो बस 6 साल में एक बार वैष्णो देवी जाएंगे तो मैया आज ही प्रकट हो जाए। देवता वही राज्य होता है जिसको रोज याद किया जाए। हाँ, रोज इसको स्मरण में वो कृपा करता है। वो अपना कुछ ऐसा परिवर्तन सा कीजिए। हम वेणु गीत सुन रहे हैं, वेणु का मतलब है जीवन प्रेम से भर जाए। जीवन शुष्क हो रहा है, अरे बसंत हो जीवन में, आपका वसंत कभी मूर्छित न हो। हम मुस्कुराते हुए नजर आए, सास बहू बात नहीं करते हैं, बाप बेटे बात नहीं। अरे आजकल तो पति और पत्नी को 20-20 दिन हो जाते हैं बोलचाल बंद किए हुए। इनको चुप रहने का अभ्यास हो जाएगा, इन्हें अभ्यास मत डालिए इस बात का। तो मैं तो कहूंगा आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, अपनी इस प्रेम की सत्ता को बना कर रखिए। आपका प्रेम शुष्क न हो जाए, उसी के लिए आज मैं एक घूंट गोपी गीत के अमृत रस का लेके आया।